हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन का लास्ट भाग है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग देखेंगे, ये वन शॉट है जो एक उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न है, देखेंगे। पहला है, संततियों में भिन्नता का विकास किस प्रकार के विभाजन के कारण होता है। संततियों में भिन्नता के विकास का किस प्रकार के विभाजन के कारण होता है। जैसे संतान उत्पन्न होता है तो उसमें भिन्नता आ जाता है। जैसे माता पिता से पुत्र एकदम ही सेम तो नहीं रहता, तो भिन्नता किस कारण से आता है, तो वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण आता है। अर्धसूत्री विभाजन में विभिन्नता आ जाता है, जिसके कारण भिन्नता आ जाता है किसमें, जो उत्पन्न संतान होते हैं उसमें। तो संततियों में भिन्नता किस कारण आता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के कारण संततियों में विभिन्नता आ जाता है। दूसरा है गैमीट, जिसे युग्मक कहते हैं। युग्मक किसे कहते हैं, मेल और फीमेल का जो मेल होता है उसको क्या, मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक भ्रूण बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मक। मेल और फीमेल मिलते हैं तो क्या होता है, इसको युग्मक बोलते हैं। गैमीट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है। तो गैमीट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है, मैं बताई थी ना, जो पिछले वीडियो में बताई हूँ। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा चुकी हूँ, जिसे एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा। और मेरे इस चैनल में नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी विद्यार्थी प्रयोगशाला व प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं पढ़ा रही हूँ कोशिका विभाजन, जिसमें देख रहे हैं वन शॉट में गैमीट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है। तो गैमीट के निर्माण में पढ़ाई थी, मेल और फीमेल किसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो जनन कोशिकाओं में क्या होता है, मेल और फीमेल मिलकर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो युग्मक का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रकार के विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। तीसरा है डायरेक्ट कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है। डायरेक्ट कोशिका विभाजन किसमें होता है, असूत्री विभाजन, इसको भी पढ़ा चुकी हूँ। तो डायरेक्ट कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, असूत्री विभाजन। डायरेक्ट कोशिका विभाजन किसमें होता है, असूत्री विभाजन में। उसमें क्या होता है, केंद्रक ऊपर लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। किसमें, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, छोटे छोटे जीवों में, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है और आर्कीबैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक जो है लंबा होकर सीधा डायरेक्ट विभाजित हो जाता है। तो डायरेक्ट कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, असूत्री विभाजन को कहा जाता है। देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोसेस कैसे होता है। अवस्था है अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये अवस्था है, कैसे कैसे विभाजन होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल फेज को बता रही हूँ। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो क्या क्या नाम है, लेप्टोटीन होता है, उसके बाद जाइगोटीन,
ये ऐसे ही क्रम चेंज करके परीक्षाओं में दे दिया जाता है, और क्रम में जमाव ऐसे भी दे देते हैं। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन आता है, उसके बाद पैकेटीन आता है, उसके बाद डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, अर्धसूत्री 2 में क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है। अर्धसूत्री 2 में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना, उसी के समान होता है, जिसमें एक जनक कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री में क्या होता है, 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद 2 भाग और एक भाग फिर विभाजित हो जाता है समसूत्री के समान। अर्धसूत्री 2 में समसूत्री के समान विभाजन होता है, और ये उसके प्रोसेस है। एमसीक्यू प्रश्न, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ऑप्शन दे देंगे 1, 2, 4, 3। तो कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में, 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में। वही पूछा जाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिका बनता है, और समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है।